दिन डूबते ही लॉस एंजलिस की फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। शाम की सुरमई रोशनी में जहां तक नजर जाती, स्याह धुएं के बादल तैर रहे थे और शहर की इमारतें एक कमजोर शोले की मानद चमक रही थीं। उस आग की लपेट में जो हर तरफ फैल चुकी थी, कोई भी महफूज न था। लेकिन आग की शिद्दत में कमी आ रही थी और वो जो जंग में थक चुके थे, आराम की उम्मीद देखने की कोशिश कर रहे थे। जहां एक तरफ मौसमी हालात बेहतर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेंटा एना विंड्स के नए तूफान की पेशीन गोई ने सबको दोबारा खबरदार कर दिया है। शहर के शहरियों की जिंदगी अभी तक एक सवालिया निशान है कि कब वो अपने घर वापस जा सकेंगे। आग की तबाही के आसार अभी तक हर जगह फैले हुए हैं और इन सवालात के जवाबात शायद अभी भी कहीं दूर थे। एक दर्दनाक हकीकत थी कि एटन और पैलेसर्ड्स की आग की तबाही के बावजूद एक और सेंटा एना विंड्स ने जंग की तैयारी कर दी है, जिसकी शिद्दत अभी तक वाज़ेह नहीं है। इन सानेहात में छुपी एक कहानी थी, एक जिद्दोजहद, एक ऐसा सबक जो हमें इस कुदरती आफत से मिलता था। इस कदर कुदरती ताकतों के मुकाबले में इंसान का हौसला और हिम्मत ही असल फतह है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, लॉस एंजलिस में जंगलाती आग की तबाही का सफाया करना एक तवील और पेचीदा अमल बन चुका है। अगरचे तेज हवाएं कम हो चुकी हैं और फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाना शुरू कर दिया है, लेकिन जो काम अब बाकी है वो उससे कहीं ज्यादा संगीन है। जहर आलूद राख और जलती हुई बाकियात को साफ करना। अब तक 12,000 से जायद इमारतें मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो चुकी हैं, जिनमें बेशतर मकानात और कारोबार शामिल थे जो अब सिर्फ राख के ढेर और बुनियादों के निशानात की शक्ल में बाकी हैं। गाड़ियां बुरी तरह झुलस चुकी हैं और उनके टायर पिघलकर स्याह माया में बदल चुके हैं। इसके अलावा ईवी बैटरीज जो लॉस एंजलिस में बहुत मकबूल हैं, उनमें दोबारा आग लगने का खतरा भी मौजूद है, जैसे कोई बम फटने वाला हो। इस तबाही के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है जहर आलूद मवाद और खतरनाक फजले की सफाई, और ये काम कई महीनों तक जारी रहने वाला। हुक्काम के मुताबिक सफाई के अमल का आगाज अगले हफ्ते तक हो सकता है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ कैलिफोर्निया की जो एजेंसी EPA है, इस सफाई के रियासती अमल की निगरानी कर रही है। जले हुए खतरनाक फजले और बड़े मलबे को प्रोफेशनल टीम्स के जरिए साफ किया जाएगा और जो मट्टी जले हुए केमिकल से आलूदा हो चुकी है उसका इलाज भी किया जाएगा। इस काम को मामूली सफाई से तशबीह देना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये इतना पेचीदा है कि इसे सिर्फ एक बेलचा और पानी से साफ नहीं किया जा सकता। एटन और पैलेसर्ड्स जनूबी कैलिफोर्निया की तारीख की सबसे बड़ी तबाही का बायस बने। पैलेसर्ड्स फायर की शिद्दत को समझने के लिए उसका साइज न्यूयॉर्क के मशहूर इलाके मैनहट्टन के बराबर है। उसका मलबा और तबाही का तसव्वुर करना भी एक दर्दनाक हकीकत है। इस सूरत हाल का असर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं है, बल्कि मकामी कम्युनिटी पे पड़ा, जिन्हें अपनी जिंदगियों को दोबारा तामीर करने के लिए लंबे वक्त और मेहनत की जरूरत होगी। लॉस एंजलिस की जंगलाती आग ने जो तबाही मचाई है वो नाकाबिले यकीन है। पूरे के पूरे मोहल्ले जल के राख हो गए। सैकड़ों अफराद इस तबाही का शिकार हुए, क्योंकि या तो वो अपने घरों से नहीं निकल सके या फिर उन्होंने भागने का फैसला नहीं किया। एटन फायर अगरचे पैलेसर्ड्स फायर के मुकाबले में छोटी थी, लेकिन उसने ज्यादा इमारात को तबाह किया और इब्तदाई अंदाजों के मुताबिक उसने बड़ी तादाद में घरों और कारोबारों को मुकम्मल तौर पे जला के रख दिया। सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला इलाका जो है वो ऑल्टडेना का है, जो अपनी सरसब्जी और खूबसूरती के लिए जाना जाता था। अब वहां पे सिर्फ स्याह राख है, जलते हुए ढांचे हैं। गलियों के किनारे वो इमारात दिखाई देती हैं जो मुकम्मल तौर पे तबाह है, और जमीन पर गिरे हुए मलबे का ढेर है जो कभी जिंदगी से आबाद था। आग की शिद्दत इतनी थी कि ना सिर्फ घरों के अंदर की चीजें बल्कि बैरूनी दीवारें, छतें और फर्नीचर भी जल के राख बन गए, और जो लोग उन इलाकों में रहते थे उनकी जिंदगियों की मईशत, यादें और जायदाद अब महज एक स्याह धुंध में तब्दील हो चुकी है। ये सूरत हाल खास तौर पे ऑल्टडेना के लोगों के लिए दिल दहला देने वाली है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हमेशा से इस इलाके की खूबसूरती का हिस्सा रहे और अब उनके लिए अपना कुछ बचाना नामुमकिन हो चुका है। ये तबाही इस बात का गुमाज है कि जंगलाती आग की शिद्दत और उसके असरात कितने तबाहकुन हो सकते हैं, और ये भी कि इसकी सफाई और दोबारा आबादकारी के लिए कितनी तवील मुद्दत दरकार होगी। वहाँ पर जो लोग रहते थे, जो मुतासरीन हैं,
उनके नज़रियात और तासुरात क्या हैं। शाओ याओ एक ऐसा शख्स है जो चीनी नैयाद है और उसका वालिद उस इलाके में रहता था। उसने अपने वालिद यी फेंग याओ की तलाश में 36 घंटे गुजारे। 7 जनवरी को अपने वालिद से आखिरी बार बात करते हुए शाओ ने उनसे फ्लाइट का वक्त और अगले दिन के खाने के बारे में बात की। शाओ जो पोर्टलैंड ऑरेगन में रहता था, उसका वालिद अल्टडेना कैलिफोर्निया में अकेला रहता था जो एटन फायर की जद में आया। शाओ ने पूरा दिन और रात अपने वालिद से राबिता करने की कोशिश की मगर राबिता ना हुआ। अगले दिन शाओ ने अपने शेड्यूल के मुताबिक फ्लाइट ली और ड्रंक एयरपोर्ट पे पहुंचा। उसका लिफ्ट ड्राइवर ग्लेन एयान वेलातोरो ने उसकी मदद की और उस मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया। एयान ने शाओ को अल्टडेना ले जाने की कोशिश की मगर आग की वजह से सड़कें बंद थीं और कई घंटे की कोशिशों के बाद वो पैसेडेना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे जहां इवैक्यूज रिहाइश पजीर थे, लेकिन शाओ को अपने वालिद का वहां भी कुछ पता ना चला। दूसरे दिन एयान ने शाओ को अपनी गाड़ी से अल्टडेना ले जाने की पेशकश की जहां पे गूगल मैप्स के जरिए घर का पता लगाया गया। जब वो वहां पहुंचे तो शाओ का 20 साल पुराना घर तबाह हो चुका था। एयान ने एक जगह को देखते हुए उसे बुरी अलामत के तौर पर बयान किया। फिर उसी शख्स ने शाओ के वालिद की बाकियात तलाश की ताकि शाओ को उसका सामना न करना पड़े। लॉस एंजलिस में जंगलाती आग के मुतासरीन के लिए अपने घरों की वापसी अब भी महीनों दूर है। ये वो सवाल है जो मकामी हुक्काम अक्सर सुनते हैं और जिसका सादा सा जवाब किसी के पास नहीं है। लॉस एंजलिस काउंटी के फायर चीफ एंथनी मरॉन ने इस हफ्ते इवैक्यूएशन के अमल को कम करने और कम्युनिटीज को दोबारा आबाद करने पर संजीदा बातचीत जुमेरात को होने का इंदिया दिया, जब मुतवक्के तेज हवाएं गुजर चुकी होंगी। लेकिन जिन लोगों के घरों को नुकसान नहीं पहुंचा उनके लिए भी अब अपने इलाकों में वापस आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मलबा और जहर आलूद मवाद की सफाई का अमल बहुत ज़रूरी है। और एक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के ऑफिसर ने बाकायदा तौर पर यह बताया है कि इस सफाई के अमल में 3 से 6 माह का वक्त लग सकता है। रिसोर्सेज रिसाइकलिंग एंड रिकवरी डिपार्टमेंट का कहना है कि सफाई के दौरान वर्कर्स जब जहर आलूद मलबा हटाएंगे तब भी बहुत से घरों की मट्टी को साफ करना ज़रूरी होगा, क्योंकि मट्टी में जहर आलूद पानी जज्ब हो सकता है और कंक्रीट भी ऐसा मवाद है जो जहरीले पानी को जज्ब करता है। दूसरी जानिब मकामी हुक्काम ने इस बारे खबरदार किया है कि बाज़ अमीर अफराद के घरों और कारोबारों की हिफाजत के लिए निजी फायर ब्रिगेड्स की खदमात हासिल की गई हैं और ये अफवाहें हैं कि कुछ अफराद को इवैक्यूएशन जोन्स में जल्दी वापस जाने के लिए खुसूसी परमिट दिए जा रहे हैं। ये झूठा दावा है। माल्बो के मेयर डिग स्टीवर्ट ने यह कहा है कि कोई ऐसा परमिट नहीं है जो इवैक्यूएशन जोन्स में तेज तर वापसी की इजाज़त दे। मकामी हुकाम ने इस बात के ऊपर जोर दिया है कि लोगों को अपने घरों में वापस आकर अपने मामूलाती ज़िंदगी की बहाली के अमल के दौरान बहुत सारी रुकावटों और पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा और उसमें वक्त लगेगा। लॉस एंजलिस में आग के बाद की सूरत हाल में बेहतरी आई, लेकिन इसके बावजूद शहरियों को अभी भी खतरात का सामना है। फायर फाइटर्स जो अपनी जानों की बाजी लगाकर आग के खिलाफ लड़ने के बाद बेस कैंप वापस जा रहे हैं, वो चोटों और थकावट का शिकार है। ज़्यादातर रेड फ्लैग वार्निंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन सेंटा एना विंड्स के दोबारा शुरू होने का खतरा अब भी मौजूद है और हुक्काम ने यह बावर करवाया है कि अभी खतरात मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुए। आग के फैलाव को रोकने में कामयाबी हासिल हुई, मगर असल खतरा उन गर्म जगहों का है जो दरख्तों और झाड़ियों की जड़ों तक पहुंचकर आग को टिकाए रख सकती है। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट ने अपने वसाइल दुरुस्त तरीके से तैनात किए थे और इस निज़ाम के मुताबिक आग से निमटने की कोशिश की गई। कैलिफोर्निया को मजीद विफाकी फंडिंग हासिल हुई है जिससे मलबे को हटाने, सड़कों और पुल्स की तामीर नौ और दीगर तामीराती कामों की मदद की जाएगी। इन इकदामात का मकसद शहरियों की मदद करना और आग से मुतासरा इलाके की बहाली करना है, लेकिन फ़ज़ाई मायार अभी भी ख़तरनाक हो सकता है और लोगों को मास्क पहनने की हिदायत जारी की गई हैं ताकि वो सेहत के मसाइल से बच सकें। ये बहरान अब भी अपने मुकम्मल इख्तिताम से दूर है और आवाम को आने वाले दिनों में मजीद मुश्किलात का सामना हो सकता है। जनूबी कैलिफोर्निया में मौसम में बेहतरी आ रही है, लेकिन कौमी मौसमी खदमात यानी NWS ने बाकायदा तौर पर यह खबरदार किया है कि अगले हफ्ते सेंटा एना विंड्स का एक और तूफान आएगा और ये हवाएं पीर के रोज शुरू होकर मंगल तक शिद्दत इख्तियार कर जाएंगी। मौसमियाती पेशगोई के मुताबिक पीर को रेड फ्लैग वार्निंग जारी होने का इम्कान है 60% और मंगल को 70% हो जाएगा। अगर यह पेशगोई दुरुस्त हुई तो हवाओं की रफ्तार जो है वो 30 से 50 मील फी घंटा तक पहुंच जाएगी और कुछ इलाकों में इससे भी तेज हवाओं का इम्कान है। इन हवाओं के साथ खुश्क हवा भी आएगी
और पीर और मंगल की हवा की नमी की मिकदार इंतहाई कम हो सकती है, जो कि बाज़ इलाकों में सिर्फ चंद फीसद रह जाएगी। ये हालात फायर फाइटिंग की कोशिशों के लिए मजीद चैलेंजेस पैदा कर सकते हैं। देखिए कि मुस्तकबिल कैसा होता है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।